हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है अपनी पीटीटी, बीएसटीसी और फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड है। ठीक है, यानी आपके जो है सिलेबस का लगभग इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनने वाले हैं। ठीक है, लगभग इसमें 5 से 7 क्वेश्चन आपके जो हैं वो एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को आपको पूरा वॉच करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ही पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सटीकता से दिए गए हैं। आपके राजस्थान जीके से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, तो मैं मार्कर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, भीलों में धार्मिक संस्कारों को कौन संपन्न कराता है? ऑप्शन नंबर ए है पंडित, बी है वृद्ध भील, सी है भगत और डी है देवी। तो फटाफट यहाँ पे कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। लाइव देखिए आप, और लाइव आप इसका लुत्फ उठाइए क्लास का। ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ से भगत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जिसका भी यहाँ से ऑप्शन नंबर सी था और वो बिल्कुल सही है, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन अपना जो है कि सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता हैं। सहरिया जाति होती है, ठीक है, उसके लोकप्रिय जो देवता हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो लोकप्रिय देवताओं को क्या बोला जाता है? ए रामदेव जी, बी पाबू जी, सी तेजा जी और डी है गोगा जी। तो बताइए इसका फास्ट में यहाँ से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट यहाँ पे तेजा जी यहाँ से टिक कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो सहरिया जाति के लोकप्रिय जो देवता हैं वो तेजा जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। तो देखो, ये आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या पूछा गया है, देखो, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? यानी कि जो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका जो प्रधान जो मेजर जो टारगेट है वो क्या है? ठीक है, तो ये पूछा गया है। ए सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी है आपका सत्ता का केंद्रीकरण, सी है सार्वजनिक कल्याण, डी है प्रशासनिक पारदर्शिता। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या हो सकता है? ठीक है, आपके हिसाब से आप जो भी गैस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो बताइए कि इसका जो है सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आएगा डियर स्टूडेंट्स सही आंसर सत्ता का केंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जिसका भी बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट जोन में है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने, यानी कि जागो ग्राहक जागो स्लोगन का संबंध किससे है? जागो ग्राहक जागो का जो संबंध है, एक जो स्लोगन है, इसका संबंध किससे? ए विक्रय संवर्धन से, बी उपभोक्ता संरक्षण से, सी नए ग्राहकों को आकर्षित करने से, डी है कोई नहीं। तो बताओ डियर स्टूडेंट्स, इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फास्ट। यहाँ से देखते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। तो जागो ग्राहक जागो का जो है, इसका जो है बताइए डियर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा उपभोक्ता संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया है, टिक किया है, वो बिल्कुल सही है, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ कब बनाया गया? ए 1 जनवरी 2008, बी 26 जनवरी 2008, सी 15 अगस्त 2008 और डी है 1 अप्रैल 2008। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, इसका जो है आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, यानी कि आप गैस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपकी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से अच्छी चल रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स 26 जनवरी 2008, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो जिसका भी यहाँ से ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे लेकर चलते हैं आपको डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा कि विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कि जो विधान परिषद का जो सदस्य बन रहा है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी है 30 वर्ष। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो है वो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से देखो,
राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो राजस्थान सरकार ने चलाई है, ठीक है। तो यानी कि इस योजना की जो प्रारंभ भी है, यानी कि इसका जो प्रारंभ है वो कब किया गया था? ए 4 फरवरी 2015, बी 11 जनवरी 2015, सी 8 मार्च 2015, डी है इसका 11 अप्रैल 2015। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो फटाफट इसका आंसर कीजिए डियर स्टूडेंट्स, बताइए कि क्या हो सकता है इसका जो आंसर है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 फरवरी 2015, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी यहाँ से टिक करा है वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ से, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी देखिए आपके सामने, राज्य में जीरा धनिया निर्यात जोन मुख्यालय कहाँ पर है? राज्य में, राजस्थान में, यानी कि राजस्थान की बात चल रही है, ठीक है। तो राजस्थान में यहाँ से जीरा धनिया निर्यात जोन मुख्यालय जो है, ए कोटा, बी झालावाड़, सी बूंदी और डी बारां। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट कीजिए कि इसका क्या हो सकता है। तो जो भी यहाँ पे कोटा को टिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो यहाँ से वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? गेहूं जो होता है अपना, ठीक है, तो गेहूं का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टिटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है टिटिकम एस्टिवम, ये एस्टिवम, ठीक है। तो इसकी जो सर्वश्रेष्ठ किस्म है, ए कोहिनूर, बी सोनालिका और सी कल्याण और डी है राजस्थान 3765। तो बताइए यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर जो है वो डी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन मार्कर यूज़ ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपके सामने ये रहा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि हाड़ौती पठार की मिट्टी है, हाड़ौती पठार जो है उसकी मिट्टी कौन सी है? ए लाल पीली, बी कछारी, सी भूरी और डी है मध्यम काली। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो सकता है कि जो हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है वो कौन सी है? बताइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो मध्यम काली इसको जो टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने रहा, राज्य में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है, ए जयपुर में, बी जैसलमेर, सी जालौर और डी बाड़मेर। तो डियर स्टूडेंट्स इसका बताइए क्या हो सकता है? यानी कि जो राज्य में सर्वाधिक जो ग्रेनाइट पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो राज्य में जो सर्वाधिक जो ग्रेनाइट पाया जाता है वो कौन से ज़िले में पाया जाता है? तो जो भी यहाँ से स्टूडेंट्स जालौर को टिक कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी को, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी कि जालौर में ही सबसे ज़्यादा जो है ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि राजस्थान की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ था? ए कांतली, बी माही, सी कांकनी और डी है लूनी नदी। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है कि इसका जो निर्माण है वो कौन सी नदी पर हुआ था? तो नदी का नाम यहाँ से पूछा है, तो नदी के नेम मैंने यहाँ से ऑप्शन आपको बता दिए हैं। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स इसमें यहाँ से कौन सी नदी आ जाएगी? तो बताओ डियर स्टूडेंट्स, फटाफट इसका जो आंसर दो मुझे यहाँ से। तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट यहाँ से कांकनी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स आपका सही आंसर है। तो सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, ठीक है। सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ लोरी किस शहर को कहा है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी चित्तौड़गढ़ और डी जोधपुर। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? यानी कि जो सीवी रमन थे, ठीक है, उनको यहाँ से क्या मिला था? अपने नोबेल प्राइज़ मिला भाई, ठीक है, अपने भारतीय थे। तो सीवी रमन को यहाँ से केमिस्ट्री में मिला था डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से बताइए कहाँ पे इन्होंने आइसलैंड और ग्लोरी किस नगर को कहा है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी चित्तौड़गढ़ और डी जोधपुर। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर हो सकता है? जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है। तो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, इस क्लास का। तो यहाँ से बादशाह का मेला कहाँ भरता है? बादशाह का मेला भरता है ए ब्यावर, बी सांगोद, सी सवाई माधोपुर और डी है दौसा। तो बताओ डियर स्टूडेंट्स कहाँ पे इसका जो बादशाह का जो मेला है वो भरता है? तो यहाँ पे
जो डियर स्टूडेंट्स इसका जो फटाफट आंसर यहाँ पे दीजिए, ताकि जो क्लास है आपके दृष्टिकोण से भी अच्छी हो, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो भी यहाँ से ब्यावर को टिक कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि जो भी ब्यावर को यहाँ पे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और डियर स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और आपके दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो क्लास है अब डेली जो रेगुलर करवाई जाएगी, ठीक है, ताकि आप डेली इस क्लास का लुत्फ उठाएं और एग्जाम में अच्छे नंबर पाए। तो थैंक यू सो मच गाइस।